जब आप दोनों कुंडलियों को पढ़ रहे थे, तो ऐसे कौन से, अगर मैं बिंदुओं की बात करूं, तो ऐसे कौन से बिंदु थे जिन्हें देखकर आपने पहचाना कि युद्ध ही होगा, चर्चा नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती? अभी जो देखो, सिंह राशि ना केतु के लिए बड़ी डेंजरस राशि है। हम्म। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सिंह राशि किस किस भाव में उदित हो रही है। प्रथम भाव में सिंह लगन, वो भी अच्छा नहीं है। कर्क लगन में सेकंड भाव में सिंह राशि उदित होगी, वो भी अच्छा नहीं है। फिर मिथुन लगन में 5 नंबर तीसरे घर में, वो भाई बहनों के लिए, पारिवारिक सदस्यों के लिए, साथ में काम करने वालों के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ लगन में 4th हाउस, मदर के लिए। यानी कि बात करूं, सिंह राशि जिस भी भाव में उदित होगी उस भाव में केतु ट्रांजिट होंगे। और केतु जब आपकी जन्म कुंडली के 5 नंबर में ट्रांजिट होंगे ना, तो उस घर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। तो उसी के आधार पर मैंने ये बोला है कि 30 मई के होते होते अगर ये सुलझना है, ठीक होना है, तो ये 29-30 मई तक चांस है कि जिसने गलती करी है वो सरेंडर हो जाए, माफी मांग ले, या अभी कोई मीडिएटर आ जाए कि युद्ध को। लेकिन अगर नहीं आया तो 15 से 20 के बीच में 30% चांस है। और 15, 29, 30 के बाद जब केतु जो है सिंह राशि में ट्रांजिट होंगे, तो उस समय 99% चांस प्रबल हो जाएंगे। अब वो मई जून में कोई भी संभावनाएं उनसे उनको नकारा नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं यहाँ पर दोबारा भी कोई हादसा, हिंदुस्तान में भी अभी भारत के लोगों को थोड़ा सा सोच समझ करके ट्रैवल करना पड़ेगा। मैंने भी थोड़ा सा जब प्रोग्राम को शुरू किया था तब भी बोला था कि हमें भी थोड़ा सा ध्यान दे करके समझ करके चलना पड़ेगा। कि अब देखिए कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनका जो रोजगार है वो पर्यटकों से ही चलता था। अब आप बहुत सारे, मैंने देखा कि लोग बातें कर रहे हैं कि पिछले 20-30 सालों में जाकर के हालात सुधरे थे। अब जो डेथ हुई है उनके तो फैमिली के लोग चले गए ना। क्या आपको लगता है कि उनकी फैमिली का कोई अब श्रीनगर घूमने जाएगा? नहीं। कश्मीर घूमने जाएगा? अभी एक लंबा समय चला गया। अब जब तक कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा ना, अब कोई कश्मीर घूमने नहीं जाएगा। यानी कि कितना बड़ा, कितने करोड़ों का बिजनेस जो कश्मीर के लोगों को, हम सनातनियों से मिल रहा था, वो सब चौपट हो गया। धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी तो वो फिर वापस से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे, चोरियां बढ़ेंगी। देखो, जब बेरोजगारी बढ़ती है ना तो चोरियां बढ़ती हैं, हाथ से लूटपाट बढ़ती है। तो ये हादसे तो धीरे धीरे जीवन में अभी अगले 2-4 महीने तो बहुत ही अच्छे तो नहीं है।